हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। आप सभी को पता है कि रेलवे ट्रांसलेटर की वैकेंसीज नवंबर या दिसंबर में आने वाली है और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था आप सभी लोगों की साइड से कि रेलवे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सिलेबस क्या होता है या क्या आ सकता है। तो बस मैं इसी को लेके आ गई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सिलेबस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स अलॉटेड टू एवरी कैटेगरी। सबसे पहले हम अगर प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश आता है जो आपको प्रोफेशनल लेवल पे पूछा जाएगा या यूज आपको करना है आगे जाके जॉब में। तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और मार्क्स भी आपके 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स का आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी आएगा। अब हिंदी और इंग्लिश में क्या डिवाइडेड है, इसमें मैं आपको अगर बता दूं तो ये है 30 नंबर का इसमें हिंदी आएगा और 20 मार्क्स का इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा। ये हम आगे भी चल के बात कर लेंगे। सेकेंड आपका पार्ट आएगा जनरल अवेयरनेस का, जीके का पार्ट है वो, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे और 15 मार्क्स का ये टोटल पूरा सेक्शन होगा आपका जनरल अवेयरनेस का। आगे बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपको मैथ्स पूछ सकता है और रीजनिंग के जो भी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे और इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 15 मार्क्स। आगे चले तो मैथमेटिक्स, मैथ्स के हमारे पास मैथ्स का जो सेक्शन है वो 10 क्वेश्चंस का सेक्शन है जिसको 10 मार्क्स अलॉटेड है। और उसके बाद मैथमेटिक्स के बाद यहाँ पे जनरल साइंस का सेक्शन है जो कि 10 मार्क्स का है। तो टोटल ये जो हमारा रेलवे ट्रांसलेटर का पेपर है ये 100 नंबर का होने वाला है, 100 मार्क्स का। अगर हम आगे चलते हैं तो ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स ईच। 100 नंबर में 100 क्वेश्चंस है और उन्हीं के 100 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत आंसर पे आपका 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा। इसके सिलेबस को हम डिटेल में देखते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं। आप पढ़ लीजिएगा सारे टॉपिक्स। इसमें टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। और ये जो आपका पूरा सिलेबस है ये मैं आपको पहले जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया था इसमें से बता रही हूँ। आगे जो नोटिफिकेशन आएगा मैं वापस से इस पर वीडियो बना दूंगी कि लेटेस्ट पैटर्न या लेटेस्ट सिलेबस ये लोग क्या रखते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो मैथ्स का सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये इसका डिटेल सिलेबस है। ये मैं पूरा नोटिफिकेशन के अंदर से ही मैंने इसको बनाया है। तो ऐसा ही लास्ट जो इसका नोटिफिकेशन रहा है उसमें ये ऐसा ही था। नेक्स्ट हम चले तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका जो सिलेबस है इसमें एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एनालिटिकल आपकी रीजनिंग होती है, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग होती है, वेन डायग्राम होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जम्बलिंग होता है। ये सारी चीजें आपकी सेक्शन बी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट है। थर्ड में हम चले तो थर्ड सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपको जीके पूछी जाएगी। जनरल जीके हो सकती है वो, या करंट अफेयर्स हो सकता है वो। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप सभी रोज न्यूज़पेपर पढ़िए ही पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, आपका इंडियन पॉलिटी आपको पूछा जा सकता है, इंडियन इकोनॉमी आपको पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो जनरल साइंस का यहाँ पे एक सेक्शन है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस पूछी जा सकती है। और ये आपको ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं पूछी जाएगी, अप टू आपको 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का सिलेबस से ही आपको पूछी जाएगी। इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो आपको बहुत ज्यादा आप एमए वाली पढ़ने का या बहुत ज्यादा हायर बुक्स पढ़ने का कोशिश ना करें। बेसिक अपना 10th क्लास तक की किताबें पढ़ ले, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 सेक्शन का सिलेबस। आगे अगर हम चले तो प्रोफेशनल एबिलिटी, जो मैंने आपको 50 मार्क्स का बताया था, जो 50 मार्क्स का टोटल आने वाला है उसमें इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का रहेगा, हिंदी आपका रहेगा 30 मार्क्स का। कुल मिला के ये 100 नंबर में से जो 50 नंबर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी में ही डिवाइड होने वाला है। आगे जो जीके, आगे जो आपका 50 नंबर का सेक्शन है वो आपका जीके में रहेगा, जनरल अवेयरनेस में रहेगा, रीजनिंग है आपका, मैथमेटिक्स है आपकी,
साइंस है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का हो गया है सेक्शन। उसके अगर हम आगे बात करें, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेज टू। तो स्टेज टू का जो एग्जामिनेशन होगा, ये आपका ट्रांसलेशन बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी। तो इसका ये है कि जो आप लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी स्टेज वन पर, वही लोग स्टेज टू के लिए बुलाए जाएंगे, और 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वेकेंसीज आपको बुलाया जाएगा। जैसे ट्रांसलेशन टेस्ट के जो रूल्स है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। ट्रांसलेशन टेस्ट शेल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। ये जो टेस्ट है ये मेन एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। Candidates 10 times the number of vacancies shall be called for the translation test based on the merit of the objective type CBT, duly taking into account reservation requirements। तो इसका मतलब ये है कि आप जब स्टेज वन को क्लियर कर लेंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव लेवल वाला एग्जाम है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स ऑफ नंबर द वैकेंसीज है वो आप लोगों को बुलाया जाएगा ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए। और ट्रांसलेशन टेस्ट आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसी के बेसिस पे बनाई जाएगी। द ट्रांसलेशन टेस्ट शेल बी ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट एंड द क्वालिफाइंग पास मार्क्स शेल बी 60%। तो जो आपका ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा उसमें आपको सिर्फ 60% स्कोर करना है। अगर आपने 60% स्कोर कर लिया तो आप वो टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आप की जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी ऑब्जेक्टिव आपका जो फर्स्ट पेपर था स्टेज वन उसके बेसिस पर। तो ट्रांसलेशन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना इसमें कंपलसरी है। जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑब्वियसली इस एग्जाम से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। मेरिट लिस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर will be based on the marks obtained in the CBT alone. Those who do not qualify in translation test will with 60% marks shall be disqualified। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको समझाई कि अगर आप 60% नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जो मेरिट आपकी बनाई जाएगी वो आपका ऑब्जेक्टिव जो आपका स्टेज वन था उसके बेसिस पे बनाई जाएगी। बट स्टेज टू उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कि हमारे पास सीबीटी में जिनका मेरिट बनता है, या 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज उन लोगों को बुलाया जाएगा मेरिट के आधार पर। और फिर उनको एक ट्रांसलेशन टेस्ट देने को बोला जाएगा, जिसमें अगर वो लोग 60% से क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनका मेरिट लिस्ट बन के नाम आ जाएगा। और जो लोग डिस्क्वालीफाई करेंगे वो तो फिर डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। तो ये सिलेबस वो है जो हम आपको 50 और 30 मार्क्स का जो पेपर वन में जो आपके प्रोफिशिएंट एबिलिटी का जो एक सेक्शन था उसका ये आपका सिलेबस है। तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का ये आपका सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश में। तो द जनरल पोर्शन फॉर दिस पेपर विल कंटेन 50 क्वेश्चंस। इसमें मैंने आपको कहा था कि 50 नंबर आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। These questions will be translated in the languages to be advised by board in the language portion. 30 questions will be from Hindi language and 20 मैंने आपको कहा था कि English language में होंगे। These 50 questions will not be translated in other languages। साफ सी बात है, आपका हिंदी ट्रांसलेटर का आपका पोस्ट है, हिंदी टू इंग्लिश आपको कन्वर्ट करना है, इंग्लिश टू हिंदी करना है, तो कोई दूसरी लैंग्वेज की तो बात आती नहीं है। As such questions pertaining to Hindi language will be printed in Hindi only, and questions pertaining to English language will be printed in English only। आपका जो यहाँ पे देखिए मैंने पहले वाला जो ये नोटिफिकेशन था ये पूरा रीड किया रेलवे का, इसमें इंग्लिश का आपके सिलेबस नहीं है, पर वही जनरल इंग्लिश का जो मैंने आपको एसएससी जीएचटी वाले पेपर के लिए सिलेबस बताया है वही आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी का सिलेबस आपका दिया हुआ है। डिफिकल्टी लेवल बोला है कि 10+2 मतलब 12th क्लास तक का आपको किताबें पढ़नी है। टॉपिक्स आपको हिंदी के गिवन है। समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, प्रत्यय है, उपसर्ग, संधि, विच्छेद, मुहावरे और लोकत्य, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सारा आपका जीएचटी का सिलेबस है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का। तो जो मेरा जीएचटी वाला
आपका जो सिलेबस का वीडियो है उसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश दोनों का सिलेबस बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और ये रेलवे वाला जो आपका सिलेबस है, ये आप यही पढ़ेंगे हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए आप वो जीएसटी वाला पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में नहीं है। और अगर इस बार नोटिफिकेशन में कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा सिलेबस को लेके या कुछ भी पैटर्न को लेके, तो मैं आपको सबको नोटिफाई कर दूंगी इस चीज के बारे में। तो बस इतना ही था आज के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और बहुत सारी शुभकामनाएं होली की। और मेरे चैनल को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती रहूंगी। आगे की जो भी आपको वीडियो चाहिए या जो भी जानकारी चाहिए, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर दीजिएगा। मैं सेम आपको वो वीडियो लाके आपको वो जानकारी ला दूंगी वीडियो के अंदर। और